इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर गांव में। सैदपुर गांव की अगर बात कर ली जाए तो सैदपुर ना सिर्फ एक गांव है बल्कि एक खूबसूरत सयाती मकाम भी है, जहां ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाह भी यहां पर आते हैं और ख़ूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। पहाड़ों के दामन में वाक़ सैदपुर गांव जो है वो इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ की खूबसूरती जो है वो बेमिसाल है। गैर मुल्की यहाँ पर सयाह भी आते हैं, मुल्की सयाह भी आते हैं और ख़ूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश की अगर बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश हुई, शदीद बारिश हुई, जिसके बायस से ये इलाका जो है वो पूरा पानी पानी हो गया। यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। इलाका मकीनों की जानिब से जो है वो यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से तामीराती काम जारी था। नाले के अतराफ़ में जो है वो तामीरात कायम की जा रही थी, जिसके बायस जो है वो नाले की चौड़ाई कम हो गई और नाले में जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और जो तामीरात कायम की जा रही थी वो भी मुनहदम हो गई। यहाँ पर इलाका मकीनों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पर सैलाबी रेले में इलाका मकीनों की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें जो हैं वो बह गई और यहाँ पर लोगों की घरों में, दुकानों में, गलियों में जो है वो पानी दाखिल हो गया। काफ़ी ज़्यादा इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त की अगर सूरत हाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया की भारी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर इलाका मकीनों की मदद की जा रही है। इमदादी कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। लोग अपनी मदद आप में भी मसरूफ़ हैं। ख़ुद से भी सफाई सुथराई का काम जारी है और अगर हम लोग मज़ीद भी यहाँ पर इलाका मकीनों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनको कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। गाड़ियाँ जो हैं वो भी नाले के अंदर पड़ी थी। लोगों के बाइक तो इस तरह गए हैं जिस तरह खिलौने पानी में डूबते हैं या तैरते हैं। तो कैरी डब्बा एक नीचे गया है, वो पुल के नीचे फंस गया है। तो गवर्नमेंट की कार्रवाई जो है वो इतनी नॉर्मल रही है, इतनी को ख़ास नहीं रही कि इन टाइम पे वो गवर्नमेंट पहुंचे और इनकी इमदाद करे। जो नाले में इन्होंने नई दीवारें लगाई हैं, तकरीबन 2.5 फुट इधर है, 2.5 फुट 5 फुट ये इसको क्लोज़ कर दिया और नीचे भी जो उन्होंने पाइप लगाए हैं वो भी ऊपर करके नाले को इन्होंने जो कम किया है, उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल बनी है। अब ये आप CDO कहते हैं जी कि तजावज़ात है, लेकिन तजावज़ात तो ख़ुद उन्होंने नाले को क्लोज़ करके किए हैं। ये इतने अरसे से ये नाला चल रहा है, कभी यहाँ पे ऐसी सूरत हाल हमारी नहीं हुई। ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बारिश पानी ज़्यादा था जिसकी वजह से ये सैलाब आया और यहाँ पे लोगों का नुकसान हुआ है। इसमें ज़्यादातर जो ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है वो CDA की नाअहली है। सैदपुर में यहाँ पर जब हमने इलाका मकीनों से बात की तो उनका यही कहना था कि इंतज़ामी गफलत के बायस से जो है वो पूरे इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। नाले में पानी का बहाव इतना तेज़ हो गया कि यहाँ पर जो है वो इलाका मकीनों की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें बह गईं, जिसके बायस उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। और इलाका मकीनों का यही कहना है कि हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि उनकी मदद की जाए, इसके अलावा निकासी आब में उनकी जो है वो इमदाद की जाए। साथ ही साथ महकमे मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमे मौसमियात की जानिब से भी यही बताया जा रहा है, बारहा उनकी जानिब से जो है वो बताया जा रहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो 25 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है और इसी दौरान जो है वो नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। मकामी और बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का भी अंदेशा जाहिर किया गया है। साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी ख़तरा है। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की जा रही है, शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत की जा रही है। मुतल्लिका इदारों से बारहा जो है वो अलर्ट रहने की हिदायत की गई है।